हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। तो जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था कि हम मेंस की क्लासेस जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पर। तो इंग्लिश की क्लास मैंने एक पहले भी ले ली है आपकी, जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा आपका मेंस में। साथ ही में मैंने आपको कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी करवाए थे। ठीक है, तो आज होने जा रही है हमारी क्लास 2 फॉर HPSCB मेंस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉज टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लॉज टेस्ट होता क्या है। क्लॉज टेस्ट क्या होता है? एक पैराग्राफ होता है। ठीक है, किसी भी इशू पे वो रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटिकल इशू हो सकता है, कोई पॉल्यूशन इशू हो सकता है, किसी भी बात पे वो रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो उस पैसेज के बीच में क्या होगा, आपको ब्लैंक्स दिए गए होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 8 to 10 आपको ब्लैंक्स दिए गए होंगे जो आपको फिल करने होंगे। ठीक है, साथ ही आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए होंगे। हर एक ब्लैंक के साथ आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए गए होंगे। ठीक है, उन ऑप्शंस में से आपने वो वर्ड चूज करना है जो अप्रोप्रिएट बैठेगा आपके ब्लैंक में। ठीक, तो जब भी आपके पास कोई क्लॉज टेस्ट आएगा तो आपने उसका एक आइडिया लेना है कि क्लॉज टेस्ट में किस इशू पे बात हो रही है। साथ ही में फिर ब्लैंक आपने जब फिल करने हैं तो आपने ऑप्शन से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपके ऑप्शन में जितने भी वर्ड्स दिए होंगे उनको आपने अपने ब्लैंक में देखना है कि वो अप्रोप्रिएट फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ब्लैंक में किस चीज की जरूरत हो रही है, वर्ब की, नाउन की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, प्रेपोजिशन की या किसी और चीज की। ठीक है, तो ये सब आपको पता करना है जब भी आप क्लॉज टेस्ट सॉल्व करोगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे पैसेज दिया गया है, तो इसमें बात हो रही है प्लास्टिक वेस्ट की और साथ में इसकी मैनेजमेंट और किसने क्या क्या किया, ये सब बात हो रही है। प्लास्टिक वेस्ट के बारे में मेनली इसमें बात हो रही है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में आपको बीच में जो है खाली ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको अपने ऑप्शन से वर्ड उठाकर यहाँ पुट करना है। ठीक है, पेपर में क्लॉज टेस्ट आपको कैसा आएगा, पैरा होगा और उसके नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे हर एक ब्लैंक के। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसे ही ब्लैंक है मैंने साथ ही में ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमारे पास है एज अ मेजर डैश ऑफ प्लास्टिक वेस्ट दैट एंड्स अप इन द ओशियंस। साथ ही में आपके ऑप्शन दिए गए हैं ऑर्गेनाइजर, जनरेटिंग, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लैंक के ऑप्शन आपके साथ ही में दे दिए गए हैं। यहाँ पे बात हो रही है एज अ मेजर डैश ऑफ प्लास्टिक वेस्ट दैट एंड्स अप इन द ओशियंस, ओशियन के बाद कॉमा है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है इंडिया इज डैश द बेस्ट प्लेस। ठीक है, तो एज अ मेजर डैश, ठीक है, ये बात किसके बारे में हो रही है, इंडिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हमें बताना है इंडिया जो है क्या है, बहुत बड़ा क्या है प्लास्टिक वेस्ट का। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक के ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर क्या होता है, जो किसी चीज को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में रखता है या ऑर्गेनाइज करता है, उसे हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइजर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जनरेटिंग। तो आपको देखिए ब्लैंक में हमें एज अ मेजर डैश, तो हमें यहाँ क्या जरूरत चाहिए, नाउन की जरूरत चाहिए, क्योंकि हमें बताना है क्या मेजर क्या है। ठीक है, क्या बहुत बड़ा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नाउन की जरूरत है। जनरेटिंग हमारा क्या है, एक वर्ब है और वर्ब हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो इस ये पहले ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है, किसी चीज को जो पैदा करता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंपोर्टर। पहले देख लेते हैं इंपोर्टिंग क्या होता है। ठीक है, दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में जो हम सामान लेते हैं, ठीक है, गुड्स लेते हैं, उसे बोलते हैं इंपोर्ट करना। ठीक है, और जो ये काम करता है उसे हम क्या बोल देंगे, इंपोर्टर। ठीक है, तो इंडिया प्लास्टिक वेस्ट का इंपोर्टर तो नहीं है। ठीक है, किसी दूसरी कंट्री से जो है इंपोर्ट थोड़ी ना करता है प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, तो इंपोर्टर बिल्कुल सेंसलेस है यहाँ पे। ऑर्गेनाइजर भी नहीं होगा, प्लास्टिक वेस्ट को इंडिया ऑर्गेनाइज नहीं करता है। ठीक है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर नहीं है प्लास्टिक वेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ गलत हो गया। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हो सकता है क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट के बहुत सारे जो न्यूज हमें सुनने को मिलती है। ठीक है, तो प्लास्टिक वेस्ट का प्रोड्यूसर बिल्कुल हो सकता है इंडिया। ठीक है, एज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट दैट एंड्स अप इन द ओशन। ठीक है, एक बहुत बड़ा क्या है, प्रोड्यूसर है किसका, प्लास्टिक वेस्ट का। जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो सारा कहाँ इकट्ठा होता है, समुद्र में इकट्ठा होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट है इंडिया इज डैश द बेस्ट प्लेस। अब देखना है सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन है हमारे पास रैपिडली। रैपिडली का मतलब क्या होता है, क्विक, बहुत फास्ट। ठीक है, आर्ग्यूएबली का मतलब होता है एक बहुत ही तर्क वितर्क करने के बाद कोई डिसीजन लेना। ठीक है, उसे बोलते हैं आर्ग्यूबली। नेक्स्ट है हमारे पास नॉनदलेस और नेवरदलेस। ठीक है, तो नॉनदलेस और नेवरदलेस जो है वो सेम ही मीनिंग होते हैं इनके। इनका मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, इन स्पाइट ऑफ दैट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, तो पहले बात क्या हुई हमारी कि इंडिया जो है बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, प्लास्टिक वेस्ट का। ठीक है, जो कहाँ पे मिलता है हमें प्लास्टिक वेस्ट, समुद्र के किनारे मिलता है। ठीक है, इंडिया डैश द बेस्ट प्लेस, तो बोल रहा है इंडिया जो है बहुत ही अच्छी जगह है। कैसी अच्छी जगह है ये हमें बताना है। ठीक है, रैपिडली द बेस्ट प्लेस, रैपिडली बहुत फास्ट से बहुत अच्छा जगह है। ठीक है, बहुत फास्टली जो है बहुत अच्छी जगह है, तो वो नहीं होगा।
आर्ग्यूबली का हिंदी अर्थ है यकीनन, ठीक है। तो यहाँ हो सकता है इंडिया जो है यकीनन बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। टू डैश वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को क्या करने के लिए बहुत अच्छी जगह है वो हम नेक्स्ट ब्लैंक में देखेंगे। इंडिया इज आर्ग्यूबली द बेस्ट प्लेस, बिल्कुल फिट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टू डैश वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, अब बताना है कि हमारे पास जो इंडिया है वो कैसे आर्ग्यूबली द बेस्ट प्लेस, किस लिए जो है वो बेस्ट प्लेस है। टू डैश वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को क्या करने के लिए जो है इंडिया जो है बेस्ट प्लेस है, ठीक है। टू डैश वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इसके ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो बिल्कुल गलत साउंड हो रहा है। नेक्स्ट कॉल तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास गेस्ट भी नहीं होगा। और लास्ट है हमारे पास होस्ट, तो होस्ट यहाँ हो सकता है, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट करने के लिए जो इंडिया है वो आर्ग्यूबली द बेस्ट प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही सेंस बन रही है पूरे सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज सेड द गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस एंड द यूएन थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन विल नॉट रिमेन एंड डैश स्लोगन, ठीक है। तो ये बोल रहा है जो हमारे पर्यावरण मिनिस्टर है कौन, हर्षवर्धन, उन्होंने क्या कहा है कि जो गवर्नमेंट के मेथड है बिजनेस के और जो यूएन की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, वो क्या नहीं रहेगा, विल नॉट रिमेन एंड डैश स्लोगन, वो कैसा स्लोगन नहीं रहेगा, कैसा नारा नहीं रहेगा, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ हमें चाहिए एक एडजेक्टिव, रिमेन एंड डैश स्लोगन, कैसा स्लोगन, ठीक है। तो यहाँ क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। फेमस एडजेक्टिव है, उसका मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, ठीक है। तो फेमस स्लोगन बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मिक्स, तो मिक्स एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को मिलाना, ठीक है। तो मिक्स भी यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट कोई चीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि हर्षवर्धन जी ने ये बोला कि जो गवर्नमेंट के बिजनेस के मेथड है और जो यूएन की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, वो क्या नहीं रहने वाले, मुश्किल नहीं रहने वाले, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल स्लोगन नहीं रहने वाला, तो ये बिल्कुल गलत साउंड कर रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। लास्ट हमारे पास बचता है एम्पिटी, ठीक है। तो एम्पिटी स्लोगन, तो एन एम्पिटी स्लोगन आपके पास एक ईडियम है, ठीक है। तो इसका मतलब वो होता है अगर आपने कोई चीज बोल दी एंड बाद में आप उस चीज को कर नहीं रहे हो, ठीक है। पहले फॉल्स प्रोमिस कर दिए और उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो एम्पिटी स्लोगन जो है इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगर इस ईडियम का किसी को पता होता तो वो बिना देखे एम्पिटी पे टिक कर लेता, ठीक है। तो ऐसा आपको क्लॉज टेस्ट में आता है कि एकदम सिमिलर वर्ड दिए गए होते हैं और आपको जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट छांटना पड़ता है उसमें से आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बोथ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ 2016 विच वर डैश ऑन प्रीवियस रेगुलेशंस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है लेज, स्टैंड्स, बिल्ट, स्टेट्स। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस ब्लैंक में आपका क्या आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में पढ़ा हमने क्लॉज टेस्ट, तो आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।